हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं जहाँ पर छोड़कर गए थे। ठीक है। यहाँ से देखे थे क्या था कि जो यहाँ पे स्टेट वर्ब से आ रहे थे, जो इन्फॉर्मेशन देने वाले वर्ब थे, वो कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं हो सकते थे। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी वर्ड्स थे जैसे सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, अपीयर, हैव। कुछ ऐसे भी वर्ड थे जो कंटिन्यूअस टेंस में यूज हो सकते थे। तो आइए उसका यूज करके सिखाते हैं कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला वर्ड आ रहा है सी। ठीक है, वो जितने भी वर्ड है सभी को क्लियर कर देंगे यहाँ पे। तो सी मीन्स क्या होता है? परसीव, परसीव विथ आइज, मतलब आंखों से देखना। ठीक है, सी का मतलब क्या होता है? देखना। लेकिन यहाँ भी एक चीज और बता दें आपके नॉलेज के लिए कि सी और एक होता है वॉच, दोनों मीन्स होता है देखना। बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सी और वॉच में क्या डिफरेंस है? तो सी मीन्स होता है स्टैटिक्स चीज को देखना, मतलब जो रुकी हुई चीज है, रुकी हुई वस्तु है, उसको देखना। और वॉच मीन्स क्या होता है? जो चल रहा है, जैसे मूवी सॉरी जो मूवी है, मतलब जो चलते हुए सीन है, उसको देखना। ठीक है, तो सी और वॉच में यहाँ पे डिफरेंस है थोड़ा सा, तो इसको अभी हटाते हैं, इसका यूज नहीं। चलिए, सी मीन्स क्या होता है? परसीव विथ आइज। तब ये स्टेट वर्ब है, और स्टेट वर्ब में कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होता। हम दोनों क्या बोले थे कि ये कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो कंटिन्यूअस तरह टेंस की तरह यूज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो पहले लेके चलते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस की तरह यूज नहीं होंगे। तो नहीं होंगे तो यहाँ पे देखते हैं, नहीं होंगे तो उसको कैसे बनाएंगे? माई फादर इज सीइंग दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। मेरे फादर देख रहे हैं कि तुम अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीइंग, इज सीइंग है, तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस टेंस ना होके क्या होगा? प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। यानी इज खत्म होगा और सी की जगह क्या होगा? सी से होगा। ठीक है, तो माई फादर सीज दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। ठीक है, ही इज सीइंग मी कमिंग टुवर्ड्स हिम। तो यहाँ पे भी इज सीइंग है, ये इज कटेगा और सी की जगह पे सी आ जाएंगे, ही है तो एस लगा देंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन इस सी को हम कंटिन्यूअस टेंस की तरह कब यूज करेंगे? तो इस कंटिन्यूअस टेंस की तरह यूज करने टाइम उसका मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, सीइंग मिस क्या होता है? टू मीट। सीइंग मिस क्या होता है? टू मीट। तब ये देखिए कंटिन्यूअस टेंस की तरह यूज हो रहा है। यानी जब वो कंटिन्यूअस टेंस की तरह यूज होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा? बदल जाएगा। ठीक है, जैसे माई मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन। मेरे जो मॉम है फिर से डॉक्टर से मिलने जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सीइंग का मतलब क्या हो रहा है? मिलने, देखने थोड़ के जा रही है, डॉक्टर को देखने जा रही है, नहीं मिलने जा रही है। ठीक है, तो यहाँ मीनिंग बदल गया, तब हम इसको कंटिन्यूअस टेंस की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। हेयर, हियर था। हियर क्या होता है? परसीव विथ ईयर्स, कानों द्वारा सुनना। ठीक है, तो हियर यहाँ पे मीनिंग है। तो पहले तो देखते हैं कि स्टेट वर्ब है, मतलब स्टेट वर्ब है, इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। ही इज हियरिंग ए नॉइज। ठीक है, कुछ वो ध्वनि सुन रही है, ठीक है, हल्ला गुल्ला सुन रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सुनने का काम हो रहा है, कानों द्वारा सुनने का काम हो रहा है। ठीक है, तो कानों का द्वारा काम, सुनने का काम हो रहा है, तो ये सेंटेंस उस टाइम गलत हो जाएगा। इसको हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेके आना है। तो सी हियर्स ए नॉइज। क्लियर? माई फादर इज हियरिंग डेट यू आर गोइंग टू लंदन। मेरे फादर सुन रहे हैं तुम लंदन जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सुन रहा है, कानों द्वारा सुन रहा है, कोई बोला जिसको हम सुन रहे हैं। ठीक है, माई फादर इज हियरिंग डेट यू आर गोइंग टू लंदन। तो यहाँ पे इज हियरिंग नहीं होगा, क्या होगा? माई फादर हियर्स डेट यू आर गोइंग टू लंदन। ठीक है, लेकिन जब उसे हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे, कब करेंगे? जब उसका मीनिंग चेंज हो जाए। हियरिंग मीन्स क्या होता है? सुनवाई, कोर्ट में सुनवाई करना, सुने होंगे, सुनवाई है मेरा, हियरिंग है। तो उस टाइम क्या हो रहा है? सुनवाई का मतलब कान द्वारा सुनना नहीं हो रहा, वहां सुनवाई किया जा रहा है, मतलब एक्शन किया जा रहा है। उस टाइम हम इसको कंटिन्यूअस टेंस की तरह यूज कर सकते हैं। तो द जज इज हेयरिंग ए केस टूडे। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर आते हैं टेस्ट पे। द फ्लेवर ऑफ समथिंग, किसी चीज का स्वाद। ठीक है, स्वाद देना। तो टेस्ट मीन्स क्या होता है? स्वाद होता है। अब ये स्वाद कब हम लोग काउंट करेंगे स्टेट भर में? मतलब सॉरी, अगर स्टेट भर में काउंट करेंगे तो ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं रहेगा। ठीक है, अगर हम स्टेट भर में ले रहे हैं, अगर इसका मीनिंग चेंज कर देंगे तब वो कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। तो शुगर इज टेस्टिंग स्वीट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? टेस्ट, यानी स्वाद लेने का बात बोल रहा है। तो शुगर इज टेस्टिंग स्वीट, ये गलत है, क्या होगा? शुगर टेस्ट स्वीट। ठीक है, लेकिन जब किसी चीज को हम जानबूझकर टेस्ट कर रहे हैं, तो तब वहां पे टेस्टिंग का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, शुगर इज टेस्टिंग स्वीट।
तो ये तो सबको पता है, और मतलब ये शुगर मीठा होता ही होता है, ठीक है, तो ये सबको पता है। लेकिन सूप जो टेस्ट कर रहे हैं, खा जो हम कुछ बनाए हैं और उसको हम चख कर देख रहा है, तो हम जानबूझकर उसको चख कर देख रहा है, तो वहां पे हम लोग कंटिन्यूअस टेंस की तरह यूज करेंगे। टू टेस्ट समथिंग इंटेंशनली, जब हम उसको जानबूझकर काम करते हैं तो वहां पे हम उसको टेस्ट को कैसे लिखेंगे, टेस्टिंग। जैसे माई वाइफ इज टेस्टिंग द सूप, ठीक है, वो सूप को क्या कर रही है, स्वाद ले रही है, तो जानबूझकर मतलब कैसा बना है, ठीक है, तो इस तरह से तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस टेंस की तरह यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए, अस्मेल हो गया। अस्मेल मीन्स क्या होता है, महकना, ठीक है, महकना। तो स्टेट भर में यहाँ पे काउंट करेंगे, तब इसको हम कंटिन्यूअस टेंस की तरह यूज नहीं करेंगे। ए रोज इज स्मेलिंग स्वीट, ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे ए रोज स्मेल स्वीट, लेकिन उसी का मीनिंग को हम चेंज कर दे। जैसे स्मेलिंग मीन्स सूंघना, ठीक है, स्मेल मीन्स होता है महकना, और यहाँ पे स्मेलिंग मीन्स हो रहा है सूंघना, तब हम इसको यूज करेंगे सी इज स्मेलिंग द फ्लावर्स, ठीक है। अपीयर मीन्स क्या होता है, अपीयर मीन्स प्रकट होना, ठीक है, प्रकट होना। तो जब स्टेट भर रहेगा तो उसको कंटिन्यूअस टेंस की तरह यूज नहीं करेंगे। द एग्जाम इज अपेयरिंग टू डिफिकल्ट, ठीक है, एग्जाम है जो डिफिकल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एग्जाम अपियर्स टू बी डिफिकल्ट। यहाँ पे इज अपेयरिंग नहीं होगा, क्या होगा, अपियर्स होगा, ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह यूज करेंगे। इट इज अपेयरिंग टू मीट दैट यू विल सक्सीड, ठीक है, तो यहाँ पे इज अपेयरिंग नहीं होगा, क्या होगा, अपियर्स होगा। लेकिन वही अपियरिंग का मतलब क्या होता है, टू कम आउट या टू बी पब्लिश्ड, पब्लिश्ड होने वाला है या वो आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, माई न्यू बुक इज अपेयरिंग नेक्स्ट मंथ, तब वो पब्लिश्ड होने वाला है, यानी या बाहर आने वाला है, मतलब लॉन्च होने वाला है। तो देखिए, नाउ द न्यू आर्टिस्ट अपेयरिंग ऑन द स्टेज, ठीक है, तो इस तरह इस जगह इसका क्या हो गया, मीनिंग कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, सॉरी चेंज हो गया, तब इसको हम लोग कंटिन्यूअस टेंस की तरह यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और क्या अब यहाँ पे हैव का देखते हैं, ठीक है। जो हैव है, जो क्या होता है, ऑन या पोसेसेस, मतलब यहाँ पे इसका रियल मीनिंग जो होता है हैव का, वो क्या होता है, होना, ठीक है, होना। तो ये जब हैव है यानी स्टेट वर्ब जब रहेगा, यानी हैव को हम एज ए ट्रीट स्टेट वर्ब यूज करेंगे, तब ये यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होगा। जैसे ही इज हैविंग ए ग्रेट फैमिली, वह एक ग्रेट फैमिली हो रहा है, ऐसा कोई सेंटेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है। कैसा होगा, ही हैज ए ग्रेट फैमिली, ठीक है। आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रेन, मेरे 3 बच्चे हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा मेरे 3 बच्चे हैं, यानी आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रेन कंटिन्यूअस टेंस में ना होके आई हैव 3 चिल्ड्रेन, ठीक है। चलिए, उसी तरह से यहाँ पे जब उसको हम एज ए कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, तो वहाँ पे हमको मीनिंग चेंज कर देगा, यानी हैविंग का मतलब ईट आ सकता है, ड्रिंक आ सकता है, टू स्पेंड आ सकता है, ठीक है, टू स्पेंड आ सकता है, मतलब खर्च, मतलब बिताना, ठीक है। तो हैविंग, आई एम हैविंग लंच, यानी लंच को क्या किए, खाए, यानी हैविंग किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, ईट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो आई एम हैविंग लंच, ठीक है। ही इज हैविंग गॉड गुड टाइम दिस डे, ठीक है। तो हैविंग का यूज हम कंटिन्यूअस टेंस की तरह कर सकते हैं, तब उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहले तो बेसिक बताएंगे, जो आप बचपन में पढ़े होंगे। जब कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट होता है, तो उसे हम पास्ट मतलब हो रहा होगा, तो वहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह यूज करते हैं, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस बाज बेयर प्लस भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी भी में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, और इसका यूज कब किया जाता है, जब एक्शन कंटिन्यू इन पास्ट, ठीक है। जैसे आई वाज टीचिंग, बी वेयर राइटिंग, ठीक है, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। तो ये आपका काम कहाँ पे हो रहा है, पास्ट में हो रहा है। आई वाज टीचिंग, जब मैं पढ़ाना सीख रहा था, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि ये काम पास्ट में कंटिन्यू था, ठीक है। तो आई वाज टीचिंग यानी ये काम किसका है, पास्ट में एक्शन होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ रहे हैं। तो ये तो बेसिक चीज है, इतना तो आप भी पढ़ के आए होंगे पहले, ठीक है, कि जब कोई पास्ट में काम हो रहा होता है, तो जिसमें हम लोग सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाकर उसका काम करते हैं। तो इतना दूर तो आप भी पढ़े होंगे। आइए अब एडवांस लेवल पे चढ़ते चलते हैं। जब जो
पास्ट में काम हो रहा था वो पैरेलली हो, ठीक है। पैरेलली कहने का मतलब, जब पैरेलली का मतलब क्या होता है, समानांतर, ठीक है। समानांतर, समानांतर मीन्स एक का पैरेलल दूसरा, ठीक है। जब एक काम हो रहा होगा उसी टाइम ये भी काम हो रहा है, ठीक है। जैसे जब हम खा रहे थे तो वो मतलब जा रही थी, ठीक है, या कुछ भी। जैसे जब मैं बच्चा था तो वह बड़ी थी। ये क्या हो रहा है, पैरेलली में काम हो रहा है, मेरे पैरेलल मतलब हम अपने पैरेलल में उसको देख रहे हैं, ठीक है। वाइल आई वाज डूइंग माई वर्क, जब मैं अपना काम कर रहा था, माई वाइफ हैड बीन कुकिंग फूड, तब वो खाना बना रही थी, ठीक है। तो ये काम, जब मैं काम कर रहा था तो मेरी वाइफ खाना बना रही थी, ये दोनों काम क्या हो रहा है, पैरेलली हो रहा है। मतलब अगर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करवा रहे हैं किससे, अपने, जब हम काम कर रहे थे तब वो खाना बना रही थी, मतलब ये दोनों काम क्या हो रहा था, पैरेलल हो रहा था, ठीक है। तो जब कोई भी काम पास्ट में, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई काम पास्ट में एक ही टाइम यानी पैरेलली हो रहा होता है तो उसे हम लोग दोनों सेंटेंस में पास्ट टेंस का ही यूज करते हैं, ठीक है। यानी वहां पे कोई, जब आपको एरर्स में आएगा तो वहां पे किसी और टेंस को लगा कर दे देगा, तो वहां पे याद रखें कि जब कोई पैरेलल एक्शन हो रहा होगा कंटिन्यूअस इन पार्ट में, कंटिन्यू इन पास्ट में, तब वो दोनों के दोनों जो होंगे पास्ट में ही होंगी, ठीक है। वाइल आई वाज डूइंग माई वर्क माई वाइफ हैड बीन कुकिंग फूड, ठीक है। तो यहाँ पे हैड बीन कुकिंग फूड नहीं होगा, ये भी पास्ट में ही होगा। तो पास्ट में होगा तो कैसे बनाएंगे, वाइल आई वाज डूइंग माई वर्क माई वाइफ वाज कुकिंग फूड, ठीक है। ये भी काम पास्ट में ही, ये भी काम पास्ट में ही, दोनों में पास्ट ही लगेगा, ठीक है। तो चेंज कर देगा यहाँ पे, तो उसको आपको सुधारना है। वाइल सी हैड बीन डांसिंग, जब वो डांस कर रही थी, आई वाज सिंगिंग, मैं गा रहा था। तो यहाँ पे दोनों के दोनों काम पास्ट में और दोनों पैरेलली हो रहे थे। तो वाइल सी बाज यानी हैड नहीं लगेगा, हैड भी नहीं होगा, क्या होगा, सी बाज होगा। सी बाज डांसिंग, आई बाज सिंगिंग। क्लियर है। चलिए अब इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब लॉन्ग या शॉर्ट टर्म एक्शन होता है तब हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। टेंस अभी दो चार लेक्चर और 42 यानी आपके पास अभी, मतलब हाँ, 2 लेक्चर में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, ठीक है।